नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि सेनापति मंगल के मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर आने वाले 15 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भुवन भास्कर सूर्य अपने शत्रु की साधारण भूमि तत्वीय राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर अपने अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़े विस्तार के साथ आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो सम्राट सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिनों तक गोचर करते हैं, इसलिए हर महीने इनका राशि परिवर्तन होता है। इनका परिवर्तन सामान्य होता है, लेकिन जब किसी खास ग्रह के इन्फ्लुएंस में आते हैं, किसी विशेष राशि में गोचर करते हैं, तो फिर अपना अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया गया है। पहले तो यह हमारी आत्मा के कारक होते हैं। इसके अलावा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता, ऊंचाई और आरोग्यता के भी कारक ग्रह होते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार से सफलता हासिल नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य बली होते हैं, मजबूत अवस्था में शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में होते हैं, तो उस कंडीशन में जातक को अपने जीवन काल के हर क्षेत्र में विशेष सफलता और ऊंचाई की प्राप्ति होती है। हर जगह उसे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। जातक का जीवन बड़ा ही खुशहाल होता है। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में सूर्य देव कमजोर पड़ जाते हैं, किसी भी तरह से पीड़ित होते हैं, तो फिर पहले तो जातक का जीवन अंधकारमय हो जाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है, मेहनत करता है, उसके बावजूद उसे अपनी मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। पिता के साथ तालमेल ठीक नहीं रहते, सरकार से नुकसान होता है, सरकारी कार्य टाइम पर पूरा नहीं होता, हड्डियों से संबंधित नेत्रजन्य पीड़ा भी दे देते हैं सूर्य पीड़ित होकर की। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली में। अब देखिए, यह जो वृषभ राशि है ना दोस्तों, यह लक्ष्मी की राशि कही जाती है, यानी कि काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव पर आती है, जो धन का स्थान होता है। और देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक ग्रह होते हैं, अभी वर्तमान समय में इसी वृषभ राशि से ही गोचर कर रहे हैं। अतः यहाँ पर सम्राट सूर्य का वृषभ राशि में गोचर करना, पहले तो लक्ष्मी के घर में गोचर करना और ऊपर से लक्ष्मी के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके गोचर करना, इसे अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। फलतः आप सभी के लिए यह सूर्य का गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए भुवन भास्कर सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 11वें स्थान में हुआ है। यहाँ पर सूर्य आपके दूसरे भाव यानी कि आपके धन भाव के स्वामी बनकर आपके लाभ स्थान से आपके भाग्येश देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। अतः आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता।
जी हाँ, यहाँ पर सम्राट सूर्य पहले तो आपके लिए महाधनी योग का निर्माण किए हुए हैं, जिसके चलते धन की मात्रा आपके जीवन में ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी। जी हाँ, यह गोचर धन से संबंधित तमाम प्रकार की समस्याओं को आपकी दूर कर देगा, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, क्योंकि इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन काल में धन का आगमन भी बड़ी मात्रा में होगा और धन का संचयन भी बड़ी मात्रा में होगा। यह समय आपको पैतृक संपत्ति से लाभ दिलाने वाला है। कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल बेहतर होंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को तो पूरा करेंगे ही करेंगे। साथ ही आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी कुछ इस प्रकार से इस समय प्रभावशाली रहेगी कि अनायास ही लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। आपकी कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके लिए आप लगातार एफर्ट करते आ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी वह इच्छा इस गोचर काल के दरमियान अवश्य ही पूरी होगी। आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, आपका सहयोग उन्हें मिलेगा। उन्हें भी उनके करियर के क्षेत्र में विशेष ऊंचाई और सफलता की प्राप्ति इस गोचर काल के दरमियान देखने को मिलेगी। यह समय कहीं न कहीं आपके मूल्य को बढ़ाने वाला है, अर्थात कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ने वाला है और पारिवारिक जीवन में तो आपकी स्थिति पहले से ही मजबूत है। जी हाँ, इसके अलावा इस गोचर काल के दरमियान रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से भी आपको काफ़ी हद तक मुक्ति मिलने वाली है। अर्थात अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो वहाँ से आपको सूर्य बाहर निकालेंगे। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो धन का आगमन बड़ी मात्रा में होगा, फलतः आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी प्रतिभा और आपकी कार्य कुशलता को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी कि सूर्य इस समय आपको प्रबल रूप से शत्रुहंता बनाएंगे। और संतान को लेकर के भी अगर कहीं कोई चिंता थी, चाहे उसके करियर को लेकर के हो, उसके स्वास्थ्य या फिर उसके चाल चलन को लेकर के, तो उस चिंता से भी आपको काफ़ी हद तक मुक्ति मिलने वाली है। हालांकि प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता सूर्य की दृष्टि के चलते, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि होगी, अतः काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति अवश्य देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर भाग्य भाव के भी स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, सूर्य के साथ होंगे तो भाग्य के सहारे ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई की प्राप्ति होगी। सरकारी कार्यों से लाभ होगा। सरकार से जुड़ करके अगर आप काम करते हैं तो लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं या फिर सरकार से जुड़ करके कोई ठेकेदारी का काम करते हैं तो भी वहां पर आपको विशेष लाभ की प्राप्ति इस गोचर काल के दरमियान होने वाली है। आपके लिए धार्मिक यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा प्रॉफिटेबल साबित होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का आपकी राशि से लाभ स्थान में गोचर करना आपके जीवन काल की रूपरेखा को बदल करके रख देगा। पूरी तरह से इस समय आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। रोजाना सूर्य देव की आराधना कीजिए, उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। बाकी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।